अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं प्रेशर। प्रेशर को हम डिफरेंट मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे आज के लेक्चर में। लेकिन सबसे पहले हम प्रेशर को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम डिफरेंट एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रेशर को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर, और इसको हम मैथमेटिकली यूँ लिखते हैं कि प्रेशर जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ इक्वल टू फोर्स एफ डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। मतलब यह है कि किसी भी एरिया पर लगने वाली फोर्स को प्रेशर कहते हैं। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि अगर फोर्स ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा है, और अगर फोर्स कम है तो प्रेशर भी कम है। इसी इक्वेशन के मुताबिक फोर्स और प्रेशर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्स के ज़्यादा होने से या कम होने से प्रेशर ज़्यादा होता है और कम होता है। सिमिलरली इसका एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, और अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। इसको हम डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो हम अपने पाँव के ज़रिए ज़मीन पर फोर्स अप्लाई करते हैं। मैं सपोज़ करता हूँ कि हम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये 5 न्यूटन की फोर्स हमारे पाँव के नीचे जितना एरिया आता है उस पर तकसीम होती है। मैं सपोज़ करता हूँ कि जब हम मूव करते हैं तो हमारे पाँव के नीचे जो एरिया आता है वो ये है, और ये एरिया मैं सपोज़ करता हूँ कि A इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके मुकाबले में अगर वोंड जा रहे हैं और वो अपने पाँव के ज़रिए ज़मीन पर 5 न्यूटन के फोर्स अप्लाई करता है, तो ये 5 न्यूटन की फोर्स वोंड के पाँव के नीचे जो एरिया आता है उस पर तकसीम होती है। तो चूँकि वोंड की पाँव की साइज़ ज़्यादा है, तो इस केस में जो एरिया आता है वो हमारे पाँव के मुकाबले में ज़्यादा है। और मैं सपोज़ करता हूँ कि ये एरिया ए जो है इट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोनों केसेस में जो फोर्स है एफ इट इज़ इक्वल टू 5 न्यूटन। जब हम मूव करते हैं तो हम भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं और वोंड भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है। यहाँ पे अगर डिफरेंट है तो एरिया डिफरेंट है। हमारे पाँव के नीचे जो एरिया आता है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उनके पाँव के नीचे जो एरिया आता है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे इस केस में जो फोर्स तकसीम होती है वो ज़्यादा एरिया में तकसीम होती है, तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है, जो असर होता है, जिसको हम प्रेशर कहते हैं, वो कम होता है। और इस केस में कम एरिया पर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होती है, तो इसकी असर ज़्यादा होती है, मीन्स के प्रेशर ज़्यादा होती है। तो अगर मैं इस प्रेशर को फाइंड आउट करना चाहूँ तो P जो है दिस विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो प्रेशर है इट विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, इस इक्वेशन के मुताबिक प्रेशर की जो यूनिट है वो न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम पास्कल कहते हैं, जिसको हम पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पास्कल को PSCAL पास्कल। यहाँ पे जो प्रेशर है वो 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चूँकि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है।
और इस केस में प्रेशर जो है इट विल बी इक्वल टू फोर्स 5 न्यूटन है और एरिया जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस केस में प्रेशर जो है इट विल बी इक्वल टू 0.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो 0.5 है और यहाँ पे प्रेशर 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे चूँकि एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड जो दूसरा एग्जांपल है वो ये है कि अगर हम अपने फिंगर के ज़रिए एक बलून, एक गुब्बारे पर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें तो बलून सिर्फ प्रेस हो जाता है। लेकिन अगर हम यही 5 न्यूटन की फोर्स एक सुई के ज़रिए, एक नीडल के ज़रिए लगाएं तो गुब्बारा फटने लगता है, क्योंकि जो सुई है उसका एरिया कम होता है। तो गुब्बारे के कम एरिया पर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होती है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो नीडल की केस में जब हम 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं तो गुब्बारा फटने लगता है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि अगर एरिया एक जैसा है और फोर्स ज़्यादा हो तो फिर प्रेशर ज़्यादा होता है। मैं सपोज़ करता हूँ कि हमारे पास एक गुब्बारा है, उस पे हम 5 न्यूटन की फोर्स अपने फिंगर के थ्रू लगाते हैं। तो मैं सपोज़ करता हूँ कि जब हम 5 न्यूटन की फोर्स अपने फिंगर के थ्रू गुब्बारे पे लगाते हैं तो गुब्बारा नहीं फटता। लेकिन अगर हम इसी फिंगर के ज़रिए 20 न्यूटन की फोर्स गुब्बारे पर लगाएं तो गुब्बारा फटने लगता है, क्योंकि एरिया सेम है, फिंगर एक ही फिंगर के थ्रू हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो गुब्बारे के जिस एरिया पे 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होती है उसी एरिया पर 5 न्यूटन की फोर्स भी अप्लाई होती है। तो 5 न्यूटन की फोर्स में गुब्बारा जस्ट प्रेस हो जाता है और 20 न्यूटन की केस में गुब्बारा फटने लगता है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। तो लिहाजा प्रेशर जो है इट इज़ दी फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के साथ प्रेशर की डायरेक्ट रिलेशन है और एरिया के साथ प्रेशर की इनवर्स रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब यह है कि अगर फोर्स ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा है, और इनवर्स का मतलब यह है कि अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा है और अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट द प्रेशर। थैंक यू।